नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे किसान यानी हमारे अन्नदाता दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। क्यों हमारे किसान यानी अन्नदाता अपना काम छोड़ के दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं? क्या है किसानों की मांगे और क्यों दिल्ली की सारी सीमाएं बंद कर दी गई है? क्यों पुलिस फोर्स को अपनी 114 टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा है दिल्ली बॉर्डर पर? क्या है एमएसपी जिसके लिए हमारे किसान भाई सड़कों पर उतर आए हैं? दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है एमएसपी और क्यों किसान इसके लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजारों में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेंगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय की जाती है और यह तय कीमतें बाजारों में कम नहीं होती है। इससे क्या होता है कि फसलों की कीमत में चढ़ उतार के बावजूद भी किसानों का नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसानों को दी जाने वाली सारी फसलों पर एमएसपी लागू किया गया है। कुछ ही फसलों पर सरकार ने एमएसपी लागू की है। वर्तमान में किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। किसानों को फसलों की उचित कीमतें दिए जाने के लिए 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी का गठन किया गया था। पहली बार 1967 में एमएसपी दर लागू की गई थी। सीएसीपी के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों पर एमएसपी का ऐलान करती है। एमएसपी कानून लागू हो जाने पर सरकार को एमएसपी के तहत निर्धारित मूल्य पर किसानों से फसल लेना अनिवार्य हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान नहीं होता, पर इससे बहुत लोगों को नुकसान होता है, खासकर साहूकार जो किसानों को उनके हक का मूल्य नहीं देते। और यह मांग गलत भी नहीं है कि हर साल हमारे देश में कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके फसलों के जितना पैसा उगाने में लगता है उतना बेचने में नहीं मिलता। यह आंदोलन कई सालों से चला आ रहा है। याद कीजिए वो 2021 का नवंबर महीना, जब सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित किया था। तब भी हमारे किसान भाई सड़कों पर उतरे थे। आज भी किसानों की वही मांग है कि उनके फसलों पर एमएसपी लागू करें। इसी मांग को लेकर किसान आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन में 200 से अधिक किसान संगठन शामिल हुए हैं। इस आंदोलन में पुलिस ने कई जगह रबर बुलेट फायर की है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, जिससे कई किसान घायल भी हुए हैं। यह आंदोलन अभी भी जारी है। जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती, किसान भी वहां से नहीं हटेंगे, ऐसा किसान संगठनों ने कहा है। एक तरफ हमारे देश में जहां व्यापारियों का स्वागत किया जाता है, वही क्यों हमारे किसानों को ऐसे सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ती है, ये सरकार को समझना होगा। सवाल आज भी था, कल भी है और हमेशा से रहेगा कि क्यों हर जगह हर किसी को अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। सरकार ने किसानों के साथ बात करके यह आंदोलन समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से हमारी दिनचर्या पर बहुत परिणाम होता है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप कर दी गई है, ट्रेनें कई प्रभावित हुई है। इस तरीके के आंदोलन हर जगह होते आ रहे हैं। यह सिर्फ अभी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर तक सीमित है, बट अगर इस पे बात नहीं हुई तो आगे चल के यह देश भर का मुद्दा बन सकता है और इसका सीधा परिणाम हमारे इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। सरकार को यह समझना चाहिए और किसानों के साथ बात करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते बस यही बोलूंगा कि इस तरीके के इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।